हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। और सभी कृष्ण भक्तों को मेरा बहुत बहुत बड़ा प्रणाम। ठीक है। और आज मैं ड्रेस नहीं बनाऊंगी, मैं ना कोई और चीज़ बनाऊंगी ज्वेलरी की। मैं आज प्रेमी भक्तों के लिए एक भक्त थी, उन्होंने क्वेरी की है कि मैं अपने घर में एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल रख सकती हूँ, 2 लड्डू गोपाल रख सकती हूँ कि नहीं। बहुत लोगों के मन में इच्छा होती है, उनके पास छोटे, वो चाहते हैं कि मेरे घर में लड्डू गोपाल बड़े रूप में आए, क्योंकि छोटे जो लड्डू गोपाल होते हैं उनको सजाने में दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, छोटी सी ये उनकी छोटी छोटी सी आइज़ होती है, छोटा छोटा सा मुंह होता है, कपड़ा भी बहुत छोटा होता है, श्रृंगार भी नहीं हो पाता सही से। तो लोगों को इच्छा होती है कि मैं एक बड़े लड्डू गोपाल लाऊं। तो ये अपने अनुसार नहीं होता, ये भगवान जी की इच्छा होती है, उनको सेवा लेनी होती है आपसे, तो वो आपके मन में इच्छा डाल देते हैं। क्योंकि अभी तक तो हम उन्हीं की सेवा करते आ रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लड्डू गोपाल की एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, राधा कृष्ण जी घर में एक ही जोड़ा रखा जाता है और नहीं रखे जाते। फ़ोटो रख सकते हैं लेकिन मूर्ति में राधा कृष्ण जी एक ही रखे जाते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल आप रख सकते हो। क्योंकि हमारे जैसे बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है तो दूसरा बच्चा हम अगर होगा तो हम क्या पहले वाले बच्चे को हटा देंगे? ऐसा नहीं है, वो बाल स्वरूप है। और जैसे हम अपने बच्चे के एक बच्चा हुआ उसको केयर कर रहे हैं, उसको कहते हैं टाइम से खाना दे रहे हैं, टाइम से हर चीज़ उसका केयर कर रहे हैं, तो वैसे लड्डू गोपाल है उसकी भी उसी तरह से केयर करनी होती है। ये नहीं कि आपने एक बड़े लड्डू गोपाल ले आए तो छोटे को इग्नोर कर दिया या उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले से लड्डू गोपाल होते हैं, वो इतने दिनों से हम उनकी पूजा कर रहे होते हैं, तो वो उनमें प्राण प्रतिष्ठा आ जाती है, क्योंकि वो हमारे नानी के, दादी के, या फिर हमारी माँ से, या ससुराल में हमारी सास से हमें मिले होते हैं। तो हमें उनको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और प्राण प्रतिष्ठा भगवान जी की ज़्यादा दिनों से पूजा करने से उनमें प्राण प्रतिष्ठा अपने आप आ जाती है। तो हमें कभी अगर आप दूसरा सोच रहे हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल एक बड़े आए, तो आप उनको ना हटाइए, ना किसी को दीजिए। आपके जो लड्डू गोपाल हैं आप उनको अपने घर में विराजित करिए। जैसे आप बड़े का केयर कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनको सुंदर सुंदर से वस्त्र पहना रहे हैं, वैसे छोटों को भी पहनाइए, छोटे लड्डू गोपाल की। और ये बाल स्वरूप होते हैं, अलग के अनुसार बिल्कुल छोटे बच्चे की जैसे केयर की जाती है, वैसे उनको भी ध्यान दिया जाता है। नहीं कि आपने एक बड़े लड्डू गोपाल ले आए तो छोटे को इग्नोर कर दिया या उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप दोनों जन को एक ही स्थान पे बैठा लिए, एक ही सिंहासन में बैठा लिए, एक बिस्तर पे सुलाइए। तो सिंहासन अगर छोटा है तो बड़ा सिंहासन रखिए या अलग अलग रखिए, लेकिन सेवा बराबरी ही की जाएगी। कोई नहीं इसमें है कि हम बड़ा लड्डू गोपाल लाए हैं तो छोटे लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे कुछ लोग की मान्यता है कि नहीं, हम एक ही लड्डू गोपाल रखेंगे। अगर ठाकुर जी चाह रहे हैं आपसे कि आप सेवा करें, तो आप अपनी पूरी भक्ति और अपनी इस सेवा उन पर समर्पित कर दीजिए। आप देखिएगा कि आपके घर में जो सुख शांति है वो कैसे आएगी, वैभव कैसे आएगा। भगवान जी चाहते हैं आपसे सेवा लेना, तो आप उनको पूरी तरह निष्ठा से आप उनकी सेवा कीजिए। और चाहे ठाकुर जी छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन हमें तन मन धन से उनकी सेवा करनी है। बहुत भाग्य से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, तो हमें भगवान जी ने मनुष्य जन्म इसीलिए दिया है कि हम उनकी सेवा कर सकें। देवता भी तरसते हैं भगवान की सेवा करने से। तो हम लोग तो के भाग्य कितने अच्छे हैं कि हम मनुष्य जन्म लिए हैं और हम लोग को भगवान जी की सेवा करने को मिल रही है। बहुत बड़ा भाग्य है। और अगर आपके मन में इच्छा हो रही है तो भगवान जी ये इच्छा डाल रहे हैं, तो आप मन से उनकी सेवा करिए। और भगवान जी तो सब और हैं, और उनको श्रद्धा भक्ति से उनको प्रसन्न करिए।
भगवान जी बहुत जल्दी रीझ जाते हैं और अपने भक्तों पे बहुत जल्दी कृपा करते हैं। और आपको अगर ये जानकारी सही लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिसको भी इसके बारे में और जानकारी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।